इस केस को जो 17 साल हुए हैं, 17 साल बाद इसका जो डिसीजन आया है उससे हम सभी प्रसन्न हैं। परंतु 17 सालों तक हम लोगों ने जो संघर्ष किया, जो प्रताड़ना झेली है, वो अवर्णनीय है। किसी भी परिवार को जब 17 साल तक इनडायरेक्ट वे में जो प्रताड़ित किया जाता है, वो यूपीए सरकार का काम था। उन्होंने हम सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक सभी तरह से हम लोग परेशान हुए। हमारे काम धंधे खत्म हो गए, हमारे आर्थिक स्थिति खराब हो गई। हम समाज के सहयोग से अपने बालक को पढ़ाते हैं। ये सारी परिस्थितियां जो मेरा बिजनेस था, मेरे पति की नौकरी थी, ये सारी चीजें खत्म हो गई क्योंकि पतिदेव लगे रहते थे उस केस में। पहले मैं भी लगी रहती थी, फिर बालक के आने के बाद हम सभी, और तब तक बाबा जी को, महाराज जी को, साध्वी जी को क्लीन चिट भी मिली। तो हम लोग अभी तक पूरी तरह से सेटल नहीं हो पाए हैं क्योंकि जो 17 साल की जो तकलीफ रहती है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। और प्रायोजित ढंग से जो ये सब किया गया कि वो पूरी थ्योरी बनाना कि इस्लामिक आतंकवाद ही नहीं है, सिर्फ भगवा आतंकवाद ही, पैरेलल एक भगवा आतंकवाद नाम की थ्योरी गढ़ना, ये सब जो किया गया वो बहुत ही निंदनीय है। परंतु इस सब के बावजूद साध्वी जी को प्रताड़ित भी बहुत किया। उस प्रताड़ना के बावजूद भी वो निखर के आई हैं, वो सत्य को साबित कर पाई हैं। ये सब कोई सामान्य बात नहीं है। उनके लिए स्वतंत्र भारत में पहली महिला थी जिन्हें सरकार द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया। क्या लग रहा है कि अब आगे किस तरीके से उनका राजनीतिक करियर आना चाहिए और आप कितने खुश हैं इसके लिए? राजनीतिक कैरियर के लिए उन्हें हमेशा कहा है कि अगर राष्ट्र को आवश्यकता है, अगर समाज को आवश्यकता है और मुझे बोला जाएगा। आपने पहले भी देखा होगा जब उन्हें टिकट दिया गया था तो टिकट दिया गया था, उन्होंने मांगा नहीं। आगे भी उनका बिल्कुल क्लियर है कि अगर जरूरत होगी भारतीय राजनीति को मेरे से कुछ काम की तो मैं उसमें हाँ हूं, राष्ट्र कार्य समझ के। बाकी मेरा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है।